नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा शुक्रवार, तारीख रहेगी 19 जनवरी 2024 और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से कल कामकाज होना चाहिए और ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है या नहीं, इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पर और कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए मार्क करके रखी हैं, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, ब्लैक कलर से जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की है वो हमें ये बताती है कि मार्केट ने कब कब कहाँ कहाँ इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, बिहेव किया, रिस्पेक्ट किया और मार्केट कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरे सपोर्ट से पहले ही मार्केट ने बाउंस कर दिया, देन उसके बाद फाइनली अब ये सपोर्ट आके आपके सामने खड़ा हो गया है। मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर दे। अब देखिए कि अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा से कहता आता हूं कि ऑपरेटर्स जो होते हैं बहुत ही ब्रूटल होते हैं, बहुत ही निर्दयी होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास अरबों रुपए हैं, नथिंग। लेकिन रिटेलर्स की पॉकेट में हज़ारों रुपए से भी उनके पेट में दर्द होता है। यहाँ देखिए, मार्केट के अंदर ऊपर जो फॉर्मेशन हुआ इन दोनों कैंडल्स का, ये कैंडल्स को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें और देखें कि ये इनडिसाइसिव कैंडल्स यानी कि डोजी कैंडल, इनका जो बॉडी है बिल्कुल सेंटर में है, ऊपर की तरफ भी विक है, नीचे की तरफ भी विक है, जिससे कि आपको ये अंदेशा लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। मार्केट खुद कंफ्यूज है कि उसे किस तरफ जाना है, वे टू गो अपसाइड और वे टू गो डाउन साइड। तो यहां पर एफ के अगर आप बात करें, अगर जितनी भी मार्केट ग्लोबल मार्केट में आप देखें, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, जापान हो, आपका चाइना की मार्केट हो, हमारी एशिया की मार्केट हो, सब न्यूट्रल टू नेगेटिव मोड पे थे। लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं थे कि अननेसेसरली 1500 से 2000 पॉइंट का गैप डाउन देना चाहिए था। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी इतने बेकार नहीं आए थे कि मार्केट को इतना बड़ा, एचडीएफसी के अंदर जाके देखें आप, 10% डाउन। क्या हो रहा है ये मार्केट के अंदर? कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कुछ नहीं। 10%। अगर एक ऐसा बैंक जो वेटेज रखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वो अगर 10% उसे तोड़ दिया जाता है, तो आप समझिए कि मार्केट के अंदर कितना तगड़ा इंफ्लुएंस रखते हैं ये एफआईआईज, ऑपरेटर्स। तो मार्केट को चलाने वाले यही लोग हैं। अब तो मार्केट को एक खेल बना के रख दिया गया है कि जब मर्जी चाहे 1500 2000 पॉइंट गैप डाउन मार दो, कोई रीजन नहीं, कोई समझदारी नहीं। देखिए, सिर्फ हमें यह समझना है कि मार्केट को प्ले कैसे करना है। जबकि मैंने आपको बताया कि मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर 4999 वाले प्लान के अंदर हम BTST देते हैं और उसके अंदर मार्केट में बहुत अच्छे लोगों ने 20 से 25 लाख रुपए तक रिकवर किए, जो कि 30-30, 40-40 लाख रुपए के लॉस में आए थे। और जब वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैटर ये नहीं करता कि आप हमारे साथ जुड़ के सिर्फ अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका है, बेकार हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, आपकी साइकोलॉजी पे आपका कंट्रोल नहीं रहा, उस कंट्रोल को धीरे धीरे हमारे कोर्सेज की मदद से क्लीन किया जाता है, आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड किया जाता है। आपके वर्किंग नेचर जो है आपका, जिस तरीके से आप मार्केट में काम करते हैं, मार्केट को देखते हैं, चार्ट पैटर्न को समझते हैं, वो अब तक बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे, उल्टा देख रहे थे। एफआईआईज किस तरीके से सोचता है, वैसी साइकोलॉजी पर हम काम करवाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि असल में मार्केट आपको क्या समझाना चाह रही है। यहां पर भी आज की जो कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल भी आपको कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रही है जो कि मार्केट के अंदर ये बताया जा सके कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। यहां समझते हैं। यहां देखिए, हम चलते हैं अब
अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने एक और सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है, जो सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रहा है। यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट मार्केट ने यहाँ से लिया है, और ये देखिए 1 2 3 4 5, और फाइनली इसके बाद मार्केट ने सीधे एक गैप डाउन किया। वापस से कोशिश हुई, मार्केट ने यहां से इसे तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर ये नीचे की तरफ ही आ गया है। अब इससे नीचे जो मार्केट क्लोज हुआ है, प्रोविजनल क्लोजिंग अगर देखेंगे तो मार्केट ने इससे नीचे ही दी है। इस लेवल के नीचे जब ये क्लोजिंग मिली तो उससे हमें ये आइडिया लग गया कि मार्केट अभी इसे तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो रही है। हमने अपनी BTC ट्रेड के अंदर मैंने पुट बाई करवाया है कल के लिए, और उसमें हमें पूरा जो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है। तो देखिए मार्केट के अंदर हमारे सामने एक असेंडिंग पैटर्न क्रिएट हो गया है। ये असेंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन जो है उसको समझने के लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के चार्ट पर या 1 घंटे के चार्ट पर पहले मैं चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखें तो मार्केट के अंदर एक रेंज क्रिएट हो गया है, और वो रेंज क्या निकल के आ रहा है। अगर मैं इस रेंज की बात करूं, इसको भी मैं एक नो ट्रेडिंग जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो ये जोन हमारे सामने आ रहा है। ये है आपका यहाँ देखिए, ये जोन नीचे की अगर मैं बात करूं 21,433, और ऊपर की जोन अगर मैं बात करूं तो 21,483। ये तकरीबन 50 पॉइंट का जो रेंज निकल के आ रहा है, ये रेंज आपको ये बताता है कि मार्केट को इसके नीचे आने दीजिए या इससे ऊपर जाने दीजिए, तभी मार्केट में आपको काम करना है। तो आप प्लीज लेवल नोट करें। अगर मार्केट 21,400 के नीचे आपको मिलता है तो हम वेट करेंगे कि ये हमारी सपोर्ट लाइन क्रैक हो। 15 मिनट के चार्ट पे चल के चीजें और थोड़ी क्लैरिफाई आपको होंगी। यहां देखिए, यहां पर सिर्फ आपको इस लेवल को टूटने का वेट करना है। 21,400 जैसे ही टूटेगा, देखिए टू बी सेफर साइड यहाँ 21,418 19 के आसपास ये रेंज है, बट टू बी सेफर साइड 21,400 को आप टूटने दीजिए। उसके बाद पहला टारगेट जो आपको मिलेगा वो टारगेट सीधा सीधा आपके पास निकल के आता है 21,300 के आसपास। ये 100 पॉइंट का रेंज निफ्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो 21,300 पर आपको अपनी क्लोजिंग कर देनी है, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। उसके बाद वापस से मार्केट इस तरीके से रेंज में, देखिए यहाँ पर ये रेंज जो बना हुआ है, ये रेंज आपको परेशान कर सकता है। ये इस तरीके से मार्केट अगर जाता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये फॉर्मेशन करके मार्केट अगर नीचे की तरफ निकल के आता है, वेल एंड गुड। हमें बस इसी का वेट करना है कि मार्केट हमें ये फॉर्मेशन एक बार दिखा दे, तो उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर टूटेगा तो आपके पास नीचे के लेवल क्या रहेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलते हैं 2 घंटे के चार्ट पे, क्योंकि सिनेरियो समझने से पहले हमें यह भी देखना ज़रूरी है कि हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ मिल रहा है हमें। तो ये सपोर्ट आपके पास जो निकल के आता है वो सीधा सीधा सपोर्ट आपके पास आ रहा है 1 मिनट 21,250, 50 पॉइंट नीचे का ही सपोर्ट आपके पास खड़ा हुआ है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। फिर नीचे जो सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रहा है वो है आपका 21,200 का। तो ये 50-50 पॉइंट के नीचे जो सपोर्ट बैठे हुए हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इन्हें नोट करके चलें।
अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और किसी भी एंगल से 21,500 को क्रॉस करती है, तो पहले 15 मिनट की कैंडल को कंप्लीट होने दें, और पहले 15 मिनट की कैंडल जब कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद आपका जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो 21,550 मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। क्योंकि जैसे ही 21,550 से निकलेगा, फिर उसके बाद मेरे को पहला टारगेट मिलेगा 21,600 और दूसरा टारगेट 21,650। ये दो टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए चीज़ें थोड़ी समझनी आपको बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैंने अपने BTST देने से पहले अपने चैनल पर इस चीज़ का जिक्र किया था कि मार्केट जब भी अगले दिन अगर उसने गैप डाउन दिखाना है, अगर अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन दिखाना है, तो सबसे पहले वो पुट बायर को जिसे बोलते हैं हम वीक हैंड्स, उनको निकाल के बाहर खड़ा करती है। तो लास्ट की चाल जो मार्केट की आपने देखी, वो लास्ट की चाल आपको क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि मार्केट के अंदर बाइंग आने वाली है। तो यहां से आप देखें, मार्केट ने यहां एक रिट्रेस किया मार्केट, और रिटेलर्स के दिमाग को ये घुमा दिया कि मार्केट तो अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो ये बनती है कि मार्केट कल गैप डाउन होनी है या हो सकती है, इस वजह से मार्केट ने लास्ट का ये रिट्रेसमेंट पार्ट दिखाया, और जितने भी पुट वायर थे वो पैनिक में अपनी पोजीशंस को काट कर चले गए। तो अब मार्केट के पास सॉलिड हैंड बच गए हैं। सॉलिड हैंड बोले तो हमारे कॉल राइटर, हमारे FIIs, हमारे ऑपरेटर्स, तो वो अगर गैप डाउन करेंगे तो वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही बहुत सारी बारीकियां मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश ये हो जाता है कि मार्केट में क्या काम चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे अब तक, लेकिन मार्केट असल में कैसे काम करता है। आगे देखते हैं हमारे पास लेवल्स क्या हैं। तो हम सीधे सीधे लेवल्स पर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने ऊपर की तरफ भी एक रेजिस्टेंस है, और इसे सबसे पहले मैं वन डे की चार्ट पर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, मार्केट अभी भी हमारे उस सपोर्ट लाइन से ऊपर ही क्लोज हुआ है। यहाँ पर भी आपको वही सेम फॉर्मेशन देखने के लिए मिला, वन टाइम, सेकेंड टाइम, फाइनली थर्ड टाइम। अब ये सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जरूर चलेगा। तो हमारे पास ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है आपका 47,000। 1 मिनट, मैं एग्जैक्टली आपको इसके नंबर्स शेयर करता हूँ। ये चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं। इसे फ़िलहाल हम हटा देते हैं। ओके, तो ये रेंज समझिए, हमारे पास जो लेवल है, जो एंटी-जेड जोन है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस 46,975 से लेकर 47,020 तक, इस रेंज को प्लीज़ आप मार्क करें। इस रेंज में ना तो आपको कोई पोजीशन क्रिएट करनी है, और जब तक मार्केट, ये लेवल आपके पास आ रहा है 47,000, 1 मिनट, ये, हाँ एग्जैक्टली 47,200 को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, मैं कॉल में नहीं बैठने वाला। तो हमारे पास अब लेवल्स क्या बनते हैं जहां से मार्केट को सेल किया जा सकता है या बाय किया जा सकता है, उसके लिए चलते हैं और यहां समझते हैं। अगर मार्केट मुझे इस सपोर्ट से नीचे मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट मुझे इस सपोर्ट से नीचे मिलता है, मार्केट कहीं आपको नियर बाय 45,360 या 350 के आसपास मिलता है, तो वेट करें, 15 मिनट के एटलीस्ट 2 कैंडल्स को बनने दें।
अगर इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ नहीं पाता तो मैं यहां से सेल करना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ठोकना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि मार्केट मेरे इस ट्रेंड लाइन के जितना नजदीक आएगी मैं मार्केट को वहां से ठोकूंगा। तो मेरे पास टारगेट क्या रहेंगे वो समझते हैं। तो टारगेट्स के लिए हम चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पे और देखते हैं हमारे पास अभी क्या लेवल अवेलेबल है। 1 मिनट दोस्तों, यहां पर जो मेरे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे की तरफ वो है आपका 45,000 के आसपास। वापस से 15 मिनट के चार्ट पे आइए। यहां पर नीचे की तरफ का जो लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 45,000 के आसपास। तो 45,000 से पहले अगर मार्केट मेरे को कहीं नियर बाय 45,360 के आसपास मिलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 45,000। देन उसके बाद अगला टारगेट मेरे पास रहेगा 44,800 का। ये दो टारगेट आप नीचे की तरफ मार्क करके चलें। अगर ऊपर की बात करें मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट तकरीबन इज द लेवल दिस इज 46,000 40 का लेवल आप मार्क करें। 46,000 के लेवल को जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगा मैं मार्केट में कॉल नहीं करने वाला। एज अ ऑप्शन बायर मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे अपना कैपिटल को सेव करना है। अगर कल की मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है और कल मार्केट में अगर आपको ये सिनेरियो देखने के लिए मिल जाता है तो आप सिर्फ इस रेंज में फंस जाएंगे और ये रेंज का फायदा सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ऑप्शन सेलर को। तो जैसे ही 46,040 का लेवल मार्केट तोड़ती है तो मेरे पास एक रेंज है और मेरे पास सीधा टारगेट जो रहेगा 1 मिनट, पहला टारगेट है मेरे पास 46,250 का, उसके बाद दूसरा टारगेट है मेरे पास 46,400 का। ये दो टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से सीखी जाती है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज का बखूबी मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि जो भी आप अब तक कर रहे हैं आपकी साइकोलॉजी को बदलने में एक मेन पिलर का काम करेगा टाइगर ट्रेडर प्रीमियम ग्रुप, जिसमें आपको ट्रेडिंग तो करवाई ही जाती है, साथ ही साथ आपको कोर्सेज भी दिए जाते हैं जिस कोर्सेज की मदद से आप अपनी साइकोलॉजी को बदल पाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।